गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका पारस बिजनेस एनर्जी मीट में सबका स्वागत है। होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके 2 दिन एक फनफुल और एक इंसाइटफुल डेज रहे आपके इसके, और सब जैसे बड़े सीनियर एमडी सर, सब प्रणेश भैया, रौनक भैया, प्रसन्न जैसे आपको ब्रीफ किया बिजनेस रिलेटेड। मैं कुछ आपको इनिशियली ब्रीफ करना चाहता हूँ। बिजनेस के अलावा पारस ग्रुप आज बिजनेस के अलावा पारस ग्रुप कैसे CSR एक्टिविटी डोनेशन करता है। बिजनेस तो एक चीज़ है, बिजनेस करके जो प्रॉफिट आता है वो सोसाइटी में देना, क्योंकि बिजनेस आता है सोसाइटी से आता है, तो अपने को बिजनेस सोसाइटी को भी कुछ देना चाहिए। तो वो हेतु को रख के, वो विजन को रख के सामने दादाजी दादाजी ने एक थॉट दिया बड़े अंकल पेमराज बाबा को, छोटे बाबा को, डैड को, तो वो थॉट को कैसे पारस ग्रुप ने एनवनाइज किया और क्या क्या करते आए उस पर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ। जैसे पारस ग्रुप ने अभी जो इनिशिएटिव लिए है CSR, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं या लेमैन टर्म में डोनेशन बोलते हैं, तो पारस ग्रुप के जो CSR एक्टिविटीज़ है वो 4 इसमें डिवाइडेड है। तो CSR 4 इसमें डिवाइडेड है। जैसे डिवाइडेड एज इन मतलब हमने इनिशिएटिव लिए, तो मैंने उसको डिसाइड किया कि उसको थोड़ा अलग अलग वे में आपको एक्सप्लेन करें, तो आपको भी एक मोटिवेशन आए कि आप जब आपके यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ आप भी किधर दे सकते हो सोसाइटी के लिए, तो आप दे सके। जैसे पारस ग्रुप हॉस्पिटल हेल्थ केयर में, अफोर्डेबल हेल्थ केयर में कैसे समाज को हेल्पफुल रहे, उसके लिए पारस ग्रुप ने आनुषी हॉस्पिटल, ये एक ऐसा यूनिक हॉस्पिटल है जिसमें जिसकी नींव दादाजी ने तीनों बड़ों ने मिलके 2001 में अहमदनगर जैसे गांव में रखी थी। आज वो हॉस्पिटल ना ही महाराष्ट्र में पर ऑल ओवर इंडिया में फेमस है अपने हार्ट सर्जरीज के लिए। जिधर बाईपास जो बाकी सिटीज़ में जो बाईपास 5 लाख में होता है, ये हॉस्पिटल में वो 50,000 में, एंड टू एंड 50,000 में बाईपास पूरा होता है। आनुषी हॉस्पिटल ये एक 250 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसके कई विंग्स है, और डोनेशन देना एक चीज़ नहीं है, पर डोनेशन के साथ वो हॉस्पिटल में सेवा देना एक दूसरी चीज़ है। तो मेरे को ये बेहद खुशी होती है कि अपने संतोष सर ऑफिस टाइम के पहले और ऑफिस टाइम के बाद और सैटरडेज को ये हॉस्पिटल की जैसे वो बिजनेस के डेवलपमेंट में या नए नए डेवलपमेंट की सोचते हैं, उसी तरह वो हॉस्पिटल में क्या क्या डेवलप हो सके और हॉस्पिटल कैसे मैं लोगों की अच्छी सेवा कर सकूँ और अच्छे स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी हॉस्पिटल के भी ला सकूँ, वो उसमें पूरा फुल फ्लेज उनका टाइम देते हैं। और मतलब डोनेशन देना ही एक चीज़ नहीं होती है, मैं आपको ये भी बोलता हूँ, जिधर जिधर आपको टाइम मिले, जिधर जिधर आपको समय मिले तो डोनेशन दो। तो आप देखो कि वो जो मैंने डोनेशन दिया उसकी सामने मेरे सोसाइटी में मेरे लोगों को उसका कैसे बेनिफिट हो रहा है। तो आनुषी हॉस्पिटल एक चालू हुआ था छोटे एक हॉस्पिटल से, आज उसके कई ब्रांचेस बन गए। तो उसमें से एक नोटेबल ब्रांच मैं बोलना चाहता हूँ हमारा आनुषी नेत्रालय। आनुषी नेत्रालय ये आज दिन के 100 आई ऑपरेशंस करता है, और ऐसे भी नहीं कि आई ऑपरेशन कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये छोटे छोटे गांव में उनका डेडिकेटेड टीम है, डॉक्टर्स बस में बैठते हैं और छोटे छोटे गांवों में जाते हैं जिधर लोगों को आए मोती बिंदु और ये चीज़ों का बहुत गांव में खेड़ों में इसका नॉलेज नहीं है, उधर जाके वो कैंप सेटअप करते हैं, सबके आई चेकअप्स होते हैं, और वहाँ पे से वो लोगों को बस में बिठा के हॉस्पिटल में लेके आते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट भी एकदम निग्लिजिबल कॉस्ट या कभी कभी फ्री में, जिसकी जितनी ताकत है उतना दे पाएगा, एकदम नॉमिनल कॉस्ट रहता है उसका भी, और फ्री में पूरा एंड टू एंड प्रोवाइड करके, जिसको ताकत नहीं उसको फ्री में भी देते हैं। एंड टू एंड उसको ये करके उसकी आंखें ठीक होने के बाद ही उसको फिर से बस में बिठा के गाँव में छोड़ के आते हैं। बाकी वैसे
MRI फैसिलिटी है जो आज अहमदनगर में आज लोग MRI के लिए 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार किधर किधर कॉस्ट का कुछ कैलकुलेशन ही नहीं, उधर अनुषी MRI आज एकदम निग्लिजिबल कॉस्ट पे लोगों को MRI का सर्विस देता है। और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी मोटी मशीन है, सीमेंस की इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट मशीन्स आज अनुषी हॉस्पिटल में लगाया है। उसके बाद वैसे काफ़ी विंग्स है, जैसे डायलिसिस है, ब्लड बैंक है, तो उस पर आपको अगर किसको समझना है क्या है क्या नहीं, आप तो नगर आएंगे, प्लांट देखेंगे, प्लांट के साथ कभी अनुषी हॉस्पिटल में भी जाना, आपको खुशी होएगी कि वो हॉस्पिटल एक जैसे सिविल हॉस्पिटल चलता है जो स्टेट गवर्नमेंट रन है, उससे ज़्यादा भीड़ उधर आपको कभी ना कभी मिल जाएगी और उनको कैसे सेवा देते वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसे अपने प्रधानमंत्री जी का 2048 का एक विज़न है कि इंडिया एक डेवलप स्टेट बने। डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान रहेगा एजुकेशन का। एजुकेशन फील्ड में भी अभी रिसेंटली कुछ सामाजिक संस्थाओं और अनुषी हॉस्पिटल के एक विंग के साथ अभी पारस ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लिया है अहमदनगर में एक यूनिवर्सिटी सेटअप करने का, जिसमें आज नर्सरी से लेकर 12th तक स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम, आज मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सब इंटरनेट रन क्लासरूम्स एंड मॉडर्न क्लासरूम्स के लिए श्री वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी का भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें एग्रेसिवली रोहन और प्रसन्ना पूरा इन्वॉल्वमेंट देके कैसे लोगों को यंग जनरेशन को कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से एजुकेशन मिले और आगे उनको भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिले, उसमें हमारा वो फोकस है कि उसमें वो कैसे मिल पाए। अभी दो ज़रूरी चीज़ों का जो पारस ग्रुप एक इनिशिएटिव लेता है और कई सालों से करते आ रहा है, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी बोलो या फूड सबको खाना, ये सबसे बेसिक नीड है। और अनफॉर्चुनेटली आज कोई ऐसे क्लास है जिनको बेसिक फूड नेसेसिटी फुलफिल नहीं होता है। तो पारस ग्रुप कई वर्षों से, अब ये गुपित था, मतलब इट वाज सीक्रेट, बट मैंने PM सर से थोड़ा परमिशन लेके नाउ आई एम थिंकिंग टू रिवील इट कि पारस ग्रुप कई वर्षों से कोई सामाजिक संस्थाओं से मिलके ऐसे ऐसे परिवार ढूंढे हैं जिनको बेसिक नीड नहीं है और मंथली बेसिस पे पारस ग्रुप उनको उनका पूरा घर चले, ऐसे किट बना के पारस ग्रुप, हम किधर रिप्रेजेंटेटिव रहते नहीं, वो सामाजिक संस्थाएं हमारे एंड से उन लोगों को देती है कि ऐसा भी नहीं लगे कि सामने आए तो लगे ये हमको खाना खिला रहे। तो ये सब इट इज़ अ सीक्रेट एंड ए गुपित वे से चलता है और पारस ग्रुप कई वर्षों से इसमें काम कर रहा है। अभी हाल ही में पारस ग्रुप का एक नया इनिशिएटिव है कि जैसे एक फूड बेसिक नेसेसिटी है, वैसे एक घर भी बेसिक नेसेसिटी हो गई है। तो इसमें भी पारस ग्रुप ने अभी रिसेंटली एक ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए हैं जिसको बेसिक मतलब घर का एक बेसिक ये मिल पाए। तो ऐसे 30 फैमिलीज़ अभी आइडेंटिफाई की एक सामाजिक संस्था से जुड़ के कि ये 30 लोगों को तो घर दे पाए और आगे बढ़ते बढ़ते ये नंबर बढ़ती ही जाएगा। ये रिसेंट ये है। तो पारस ग्रुप 30 फैमिलीज़ को फ्लैट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे उनका रहना और थोड़ा एक उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक फीलिंग आ पाए। नेक्स्ट अभी ये हो गया CSR के ऊपर। अभी रौनक सर और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात किया। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंपनी का बैकबोन है, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बैकबोन है जो है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबिलिटी और एक प्रॉपर वे में कैसे उसको मैनेज कर पाए, उसके लिए भी पारस ग्रुप मेहनत करता है। और उस पर हमको बोलने के लिए एक मतलब हम गर्व महसूस करते हैं कि पारस ग्रुप आज रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिससे पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। तो पारस ग्रुप आज से नहीं, पिछले 24 वर्ष से रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करता है
और इन्वेस्ट भी नहीं करता है तो उसको लोगों को एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों करना चाहिए तुमने ये चीज़। आज मैंने कभी नहीं देखा किसी ने भी सर के पास आते हैं तो सर आपने ये सब सोलर लगाया, ये लगाया, इसका क्या फ़ायदा है। तो फिर कोई भी रहो, अभी हम बच्चों को भी तो सर ने सिखा दिया कि कैसे बोलना है इस बारे में, तो कोई भी हो कि इसका बेनिफिट एक्सप्लेन कैसे करना है और कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। तो उस पर मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि 2000 में जब लोगों को ये रिन्यूएबल एनर्जी का पता नहीं था और वो टाइम पे पारस ग्रुप ने अपना पहला विंड मिल 2000 में सातारा में लगवाया। उसके बाद करते करते 2013 में वो 5 विंड मिल्स हो गए और 2013 में जैसे बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो ये इसमें भी टेक्नोलॉजी चेंज होके और कॉस्ट इफ़िशिएंट वे से कैसे तुम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हो, ये कर रिन्यूएबल बना सकते हो। तो उसके लिए आए सोलार। जो सोलार से पानी गर्म होता था वो सोलार से आज इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ये हमने 2013 में समझ लिया और इंडिया का पहला प्रोजेक्ट जो सोलापुर के मंडरूप में हुआ था, उसमें पारस ग्रुप वॉज दी इनिशियल इन्वेस्टर इन दैट प्रोजेक्ट। जब पता नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी, पर एक विजन था कि इससे कुछ ना कुछ होएगा और ये अपने देश के काम में आएगा कि उससे पोल्यूशन कम हो, कुछ ना कुछ हो, और उसमें पारस ग्रुप ने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे बेहद खुशी है बोलने में कि 2013 में हमने वो इन्वेस्ट किया। उसके बाद 2016 में वही प्रोजेक्ट की हमारी कैपेसिटी हमने बढ़ाई और 2019 में जो ज़मीन पे सोलर लगते थे वो अभी जैसे आप देख रहे हो फोटोज़ में भी कि प्लांट के रूफ के ऊपर सोलर लगते हैं। तो संतोष सर ने अभी हमारे फैक्ट्री के कोई भी शेड छोड़े नहीं जिसपे सोलर नहीं है। शेड तो रहने दो, ऑफिस के ऊपर भी सोलर है और घर के ऊपर भी सोलर है। तो कुल मिलाकर पारस ग्रुप आज 12 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करता है और कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। और ये 12 मेगावाट का अगर मैं आपको बोलूँ उससे कितना कार्बन फुटप्रिंट या कितना कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, तो उससे करीब 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर का, जो पोल्यूशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, उससे 10,000 टन का कार्बन डाइऑक्साइड पारस ग्रुप ही सेव कर रहा है। अब हो गई रिसेंट इसकी बात। अभी थोड़ा बिजनेस की ओर, बिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, थोड़ा सा फाइनेंस की ओर भी मैं बोलना चाहूँगा ना, रादर फाइनेंस की ओर नहीं, कैसे हमारे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी वेलबीन हो वो मद्देनजर रखते हुए हमारे मतलब सब डायरेक्टर्स और अनूप जी के इसमें हमने कुछ एक नया इनिशिएटिव चालू किया है चैनल फाइनेंसिंग का। आई थिंक आप में से कई लोग चैनल फाइनेंसिंग से जुड़े हुए हो, प्रोकैब, उड़ान। अभी पारस ग्रुप ने प्रोकैब के साथ टाइप किया और उड़ान के साथ भी टाइप चालू हो गया। तो उसका मेरे को एक बस बेनिफिट आपको, जो यूज़ नहीं कर रहा है उसका बस बेनिफिट मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जिस लोगों को एक लेमैन टर्म में बोलता हूँ, चैनल फाइनेंसिंग ये आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए है, जिधर चैनल फाइनेंसिंग आपको एक कोलैटरल फ्री, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करता है। तो उस पर मैं आपको एक बस बेसिक ग्लांस देना चाहता हूँ कि अगर चैनल फाइनेंसिंग में आपका इनवॉइस सपोज 1 लाख का इनवॉइस है, तो आपको चैनल फाइनेंसिंग एक 45 डेज टू 50 डेज का कोलैटरल इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देता है। उसका बेनिफिट ये ऐसा है कि अगर आप कंपनी को आज 1 लाख रुपए दो और एडवांस में पैसा दो तो कंपनी 2% सीडी देगा या टर्म्स के हिसाब से आपको सीडी मिलेगा। पर चैनल फाइनेंसिंग में यही प्रोग्राम 40 डेज या 45 डेज, जैसे आपको अगर ब्रीफ चाहिए तो आपके एसीएम्स आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं या टीम आपको एक्सप्लेन कर सकती है। तो जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो कि 1 लाख का इनवॉइस है, तो अगर आपने 1 दिन में पे किया तो 2% तो सीडी मिलता ही है। पर ये प्रोग्राम में आप देखेंगे अगर 40 डेज तक भी जा रहा है या 45 डेज तक भी जा रहा है तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। ये इसमें इसके लिए कंपनी भी एफर्ट्स ले रही, कंपनी भी उनके साथ बैठ के टर्म्स निगोशिएट कर रही है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक कंपनी का अलग कॉस्ट है वो ठीक है, पर हमारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करने के लिए
और उनका कैश फ्लो डेवलप हो और उनका बिजनेस बढ़े। इसके लिए कंपनी ने आज 2 चैनल फाइनेंसिंग पार्टनर्स के साथ टाइप किया है। जो प्रोकैब है उनका तो चल ही रहा है, और उड़ान कैपिटल भी थोड़े दिन में आपके साथ जुड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको अगर किसको करना, आप इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम, आप ASM से बात कर सकते हो, आपके स्टेट हेड्स है, या अल्टीमेटली रौनक सर, अनूप जी, रोहन है, जो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ फोकस ERP, ये हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम ये यूज़ करें पिछले 30 साल से। जैसे सर ने बताया, नंदू कुमार हिंगे जी जो 30 साल से, ये जब एक कंप्यूटर था तभी भी ये सॉफ्टवेयर था, जब वो डॉक्स इस पे जो विंडोज़ से पहले वाले सॉफ्टवेयर पे चलता था। आज हम प्राउडली हम बोल सकते हैं कि पारस ग्रुप ने एक डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर से एक आज क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे अपग्रेड किया है। मैं और आई विल बी थैंकफुल कि मतलब पहले तो बोलूँगा कि ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने में पहले 6 महीने, और जब लाइव आने के बाद 15 दिन तक सब चीज़ें बंद रहती। काफ़ी कंपनीज़ का आपने सुना रहेगा, बड़े बड़े कंपनीज़ भी 15 दिन तक बिलिंग बंद रखे थे कि वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, नया सॉफ्टवेयर जा रहे थे। पर हम बोल सकते हैं हमारी टीम के एफर्ट्स और उसका ये, तो टीम के एफर्ट्स के वजह से हमने ये सॉफ्टवेयर विद इन 3 डेज़, और ये था पीक पीरियड जब अपना मार्च अप्रैल का फर्स्ट वीक था, तो मैंने सब अपने मैनेजमेंट टीम को, सेल्स टीम को मैं बोला कि ठीक है, टारगेट है सब, मेरे को पता है, मेरे को बस अब 3 दिन, मैंने 5 दिन बोला था, पर मैं बोला मेरे को 5 दिन लगने वाले थे, पर मैंने उनको बोला मेरे को 3 दिन तो आप दो। मैं बोला 3 दिन से 5 दिन तो कोई भी बढ़ ही जाता है, तो 3 दिन दो कि मैं बिलिंग रुकाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी थोड़े ये होंगे, तो आप प्लीज़ उनको एक्सप्लेन करना। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैनेजमेंट ने वो 15 दिन का 3 दिन के लिए एक्सेप्ट किया, और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी वो माना, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी समझ के लिया, क्योंकि वो टाइम एग्री पाइप का एक्सट्रीम सीज़न चलता है। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने भी समझा कि कुछ तो भी नया हो रहा है, कुछ आगे के लिए कुछ नई चीज़ें जो डेवलप करनी, उसमें थोड़ा चेंज आता है, और चेंज के लिए थोड़ी रुकावट ज़रूरी है। तो वो रुकावट को तुमने समझा और हमको सपोर्ट किया, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। उसके बाद भी एक सॉफ्टवेयर जब आता है, उसको एक सिस्टम इवॉल्व होने को 1 साल 2 साल लगते हैं, तो वो इवॉल्वमेंट स्टेज में ही चल रहा है। कई डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स से हमको सजेशंस भी है कि ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही सजेशंस देते रहो, और ऐसे ही आपके फीडबैक्स देते रहो, तो सॉफ्टवेयर और इवॉल्व होते जाएगा। आज का ज़माना रुकने का नहीं है, आज का ज़माना इवॉल्वमेंट का है। कोई चीज़ में किधर रुकावट आ रही है तो उसको कैसे चेंज करे, उसके लिए सबका जो सजेशन आता है वो, जैसे भैया ने भी बताया, प्रणेश भैया ने, कि हम रुकने वाले नहीं है, पर जब तक आपसे आएगा नहीं तो हमको समझेगा नहीं आपकी क्या अड़चन है। तो वैसे ही मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी आप ये डैशबोर्ड देख रहे हो, कमिंग मंथ्स में अभी हम हमारा प्लान है, PM सर ने मेरे को बोला है कि ये हम डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे भी देना चाहते हैं। तो कमिंग मंथ्स में ये ट्रायल राउंड पे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आएगा, जिधर डिस्ट्रीब्यूटर जिसका कन्वीनियंस है वो उस पर से ऑर्डर प्लेस करेगा, उसको उसका बैलेंस देखता है, उसको ऐसे जो ग्राफ्स दिख रहे हैं वैसे ग्राफ्स दिखेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, कौन से प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, कितने महीने में मैं कितना कर रहा हूँ। एक ग्राफ सामने रहा, रिपोर्ट तो अनूप सर करते ही है, पर एक ग्राफ सामने रहा तो आपको आइडिया जाता मैंने कि अप्रैल में इतना क्या, मई में इतना ही हो रहा है, तो टारगेट अचीवमेंट के लिए भी आपको आसानी होगी। तो ऐसे इनिशिएटिव्स भी ग्रुप ले रहा है अदर देन प्रोडक्शन सेल्स। और ये सॉफ्टवेयर का मैं एक बात बोलना भूल गया, हमारे सेल्स टीम को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब ये और ग्राउंड लेवल पे जाना है, तो जब जाएगा तो आप भी बोलेंगे कि ये कुछ तभी अच्छा काम किया, और हमारे 3 दिन हमको आगे लाइफ टाइम के लिए हेल्पफुल हो गए। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं एक लास्ट में बस यही बात बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल तो 100% वी आर गोइंग, और आगे 2 साल में जो ग्रुप लेवल पे जो हमें आपको न्यूज़ आएंगे या आपको जो डेवलपमेंट्स दिखेंगे, मैं बस डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स टीम को यही बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी एक्साइटिंग रहेंगे आपके 2 साल और उसके आगे की जर्नी तो ऑब्वियसली एक्साइटिंग रहेंगी, पर आगे के आने वाले 2 साल काफ़ी एक्साइटिंग रहेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।